तो मैं इस युद्ध को चुटकी में जीत लूंगा, आप सारथी बन जाओ मेरे। भगवान ने स्वीकार किया, सारथी बन गए भगवान। युद्ध की तैयारियां हो गई, युद्ध होने लगा। दुर्योधन गया पितामह के पास, कहा पितामह हमारे इतने राजा महाराजा मारे गए, परंतु पांडव 5 के 5 हैं, क्या होगा? पितामह ने प्रण कर लिया कि कल के युद्ध में एक पांडव को समाप्त कर दूंगा। ये बात भगवान को पता चली। भगवान ने द्रौपदी से कहा, अरे द्रौपदी, कल के युद्ध में पितामह एक पांडव को समाप्त कर देंगे। द्रौपदी उसी समय रोने लगी, कहा प्रभु आप हंस के कह रहे हैं, मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। पितामह जो ठान लेते हैं ना, वो करके छोड़ते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रह गए, ऐसा उन्होंने व्रत कर लिया, और उन्होंने जो प्रण कर लिया ना, वो करके मानेंगे। मेरे पति की रक्षा करिए, पति की रक्षा करिए प्रभु। कहा द्रौपदी चिंता मत कर, ऐसा कर, प्रातः काल जब भीष्म पितामह समाधि लेकर के बैठते हैं ना, तो जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। कहा ठीक है प्रभु। कहा देख, कल जैसे भानुमति श्रृंगार करती है ना, वैसा श्रृंगार कर लेना। ये भानुमति कौन है? कौन है? दुर्योधन की पत्नी है। कहा ठीक है प्रभु, और श्रृंगार कर लेना तो एक लंबा सा घूंघट भी निकाल लेना, कोई पहचाने ना तुझे। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म वेला में द्रौपदी ने श्रृंगार कर लिया, भानुमति की तरह घूंघट निकाल लिया और पादुका पहन करके जा रही थी। प्रातः काल की बेला में पादुका पहन करके जा रही थी, तो पादुका की आवाज आ रही थी। कहारी द्रौपदी, बहन द्रौपदी, ये पादुका मुझे दे दे। भगवान ने द्रौपदी की पादुका भी ले ली और पादुका लेकर के बगल में दबा ली। भगवान ने एक चादर ओढ़ ली, कोई पहचान ना लो मुझे। पितामह के शिविर में द्रौपदी ने प्रवेश किया और जाकर के चरणों में बैठ गई, ध्यान लगाया, हाथ जोड़ करके बैठी रही। जैसे ही पितामह ने आंखें खोली, सामने क्या देखते हैं? भानुमति बैठी हुई है। कहा सौभाग्यवती बेटी, तेरा सौभाग्य बना रहे। अब द्रौपदी ने जैसे ही घूंघट उठाया, कहा प्रभु पितामह, मैं तो द्रौपदी हूं और आपने कह दिया सौभाग्यवती भव। कैसा आपका खेल है ये? आपने कल प्रण लिया है कि आप मेरे पति को समाप्त कर देंगे, और आपने ये आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव। ये कैसे हो सकता है? पितामह समझ गए कि इसके साथ कोई आया है। द्रौपदी तेरे साथ आया कौन है? बाहर जाकर के देखा, भगवान कोने में चुपचाप खड़े हैं, चादर ओढ़ के खड़े हैं। पितामह ने जैसे ही चादर खींची, पादुका नीचे गिर गई। पितामह भगवान को देखते हैं, द्रौपदी को देखते हैं। कहा द्रौपदी क्यों रोती है, क्यों चिंता करती है? जिसके साथ ये काली कमली वाला है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जिसकी पादुका भगवान अपने हाथ में लेकर के चल रहे हैं, उसके पति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जा, तेरे पति को कुछ नहीं होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। पितामह बाणों पर बाण चलाते जा रहे थे। भगवान ने देखा कि लगता पितामह अर्जुन को आज मार ही डालेंगे। प्रण भी लिया हुआ था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देखा इसके पितामह के क्रोध को तो शांत करना ही पड़ेगा, क्या किया जाए? उसी समय भगवान रथ से कूदे और कूद करके रथ का पहिया उठाया, और रथ का पहिया उठाकर घुमा करके पितामह को मारने जा रहे थे। पितामह ने देखा, पितामह रथ से कूदे और आकर के भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने मेरे प्रण को रखने के लिए अपने प्रण को भूल गए। आप धन्य हैं आप। जय 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 चिंतामणि शांतनु सुत जो भासे, तुम्हारे बिन प्रभु कौन दूसरो, जो मेरे प्रण को राखे।
त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। हे प्रभु, हे गोविंद, हे नारायण, आज मैं आपके चरणों में अपने शरीर को त्यागना चाहता हूं। मेरा मन लगा हुआ है कि यह शरीर आपके चरणों में छूट जाए। भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में ध्यान किया, अंतिम प्रणाम किया, कहा हे प्रभु, अब मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख या सत्संग में सो वैकुंठ न होय। हे प्रभु, अब मेरा इस संसार से मन भर चुका है, अब मुझे आपके पास जाना है। श्री भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में ध्यान लगाया। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। आप लोग ताली बजा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, अच्छी तरह। धन्या सभी हैं ब्रज गोपिकाएं, गाती सदा जो हरि नाम प्यारा। धन्या सभी हैं ब्रज गोपिकाएं, गाती सदा जो नाम प्यारा। दोहते भी यह गीत गाती, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कर क्या रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और भगवान की परिक्रमा करता हुआ भगवान के चरणों में विलीन हो गया। भीष्म पितामह जी ने भगवान को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका नगरी गमन, भगवान को बहुत समय हो चुका था द्वारिका नगरी गए हुए। भगवान के मन में इच्छा हुई क्यों ना द्वारिका नगरी जाया जाए। भगवान द्वारिका नगरी के लिए तैयार हुए। द्वारिका नगरी अर्जुन को साथ में लेकर के गए। द्वारिका नगरी में बहुत सुंदर भगवान का स्वागत हुआ। परीक्षित जी का जन्म हुआ। महाराज परीक्षित जैसे ही इनका जन्म हुआ माता उत्तरा के गर्भ से, तो ये चारों तरफ देखने लगे। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है, रोता है। परंतु जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो ये चारों तरफ देखने लगे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। किसको ढूंढ रहे थे? ये उसको ढूंढने लगे जिन्होंने इनको गर्भ में आकर के दर्शन दिए थे, भगवान श्री कृष्ण को। इस प्रकार ढूंढने लगे। परितः इक्षति, चारों तरफ देखने लगे। जिसने उस भगवान को खोजने की इच्छा की वो कौन है? परीक्षित। हम क्या हैं? हम भी भगवान को खोजने की इच्छा के लिए बैठे हुए हैं। कहां भगवान मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस जगह मिलेगा। परितः इक्षति इति परीक्षितः। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। इनका दूसरा नाम विष्णुरात, क्योंकि भगवान ने स्वयं इनकी रक्षा की। विष्णुरात इनका नाम पड़ गया। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया। पांडवों ने दान दक्षिणा दी। पांडवों ने कहा कि हे विप्र देवताओं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा पौत्र है ये आगे चल करके हमारे वंश का नाम डुबोएगा या आगे बढ़ाएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपका जो ये पौत्र है ये आपके वंश के नाम को आगे बढ़ाएगा, आपकी यश को, आपकी कीर्ति को आगे बढ़ाएगा है? आपने जो कमाया है इससे और चौगुना करके आगे बढ़ाएगा। जब ये विश्व विजय कर लेगा, विश्व विजय के बाद ये धर्म की स्थापना करेगा।